प्रयागराज से गुड्डू मुस्लिम के बाद साबिर के घर कुर्की हुई है। उमेश पाल मर्डर केस में फरार है साबिर। धूमनगंज के मरियाडीवा के घर पर कुर्की की गई है। कुर्की के बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। साबिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहा है साबिर। साबिर के घर की कुर्की की कार्रवाई आज की गई। धूमनगंज के मरियाडीवा के घर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। कुर्की की गई है। घर पर कुर्की के बाद पुलिस ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है साबिर और उमेश पाल मर्डर केस के बाद से साबिर फरार चल रहा है, जिसे पुलिस लगातार सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गुड्डू मुस्लिम के बाद अब साबिर के घर के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है और सरगर्मी के साथ साबिर को तलाश भी किया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में मुलजिम है साबिर। इसके साथ ही आपको बता दें आज उसके घर की कुर्की की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुड्डू मुस्लिम के साथ जिस तरीके से साबिर भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। 5 लाख का इनाम रखा गया है साबिर के ऊपर। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, आपसे जानना चाहेंगे साबिर के घर की आज कुर्की की गई है और क्या क्या अपडेट है साबिर से जुड़ी हुई अभी? बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड में साबिर और गुड्डू मुस्लिम दोनों फरार चल रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने पहले से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इनको लेकर के तमाम जो कोशिशें हैं पुलिस ने करी हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इनकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी करी है। इनको गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं, जो तमाम प्रयास हैं वो किए हैं, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो विधिक प्रक्रिया होती है कोर्ट द्वारा उसको भी अपनाया गया। पुलिस के जरिए NBW गैर जमानती जो वारंट होता है वो भी जारी कराया गया है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही वजह है कि आज पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से धारा 83 के तहत इनके घर के जो सामान होते हैं, घर की जो कुर्की की कार्रवाई होती है वो की है। सबसे पहले जो धूमनगंज पुलिस है वो पहुंचती है गुड्डू मुस्लिम के घर पर। वहां पर बाकायदा नोटिस चस्पा किया जाता है। घर के बाहर ताला सील करके लगाया जाता है। बाकायदा ढोल नगाड़े बजा करके मुनादी भी कराई जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सीज है, कुर्क है, जब्त है। एक तरीके से उस पर कोई अगर दखल करता है कोई तो उसके खिलाफ भी विधिक जो वैधानिक कार्रवाई होती है होगी, इस तरीके का अल्टीमेटम देती है। और दूसरी जगह जो साबिर है 5 लाख रुपए का इनामी है उमेश पाल हत्याकांड में, वो भी फरार चल रहा है। उसके घर पर भी पुलिस की टीम जो है पहुंचती है। वहां पर भी जो कार्रवाई है कुर्की की जाती है। उसके घर के भीतर जो भी सामान मिलते हैं, जैसे अलमारी होती है, फ्रिज होती है और भी बेड और दूसरे जो सामान होते हैं उनको जब्त करके पुलिस अपने कब्जे में लेती है। वहां पर भी बाकायदा जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस चस्पा करने की जो कार्रवाई है करने के बाद जो पुलिस है वो वापस रवाना होती है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी फरार चल रहे हैं, जो नेम्ड हैं, जो इनामी हैं, उनके खिलाफ जो प्रयागराज पुलिस है वो एक्शन में है और यही वजह है कि आज ये कार्रवाई जो है कुर्की की गई है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ मोहम्मद गुफरान, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 5 लाख का इनाम रखा गया है साबिर के ऊपर। साबिर को तलाश करने के लिए कितनी यहाँ टीम्स बनाई गई हैं और तलाशी को लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए चाहे साबिर की बात करें या फिर गुड्डू मुस्लिम, दोनों की भूमिका बहुत साफ है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा गया था। जैसे बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो था वो बमबाजी की भूमिका में था। बैग से झोले से जो बैग था उसमें से बम निकाल करके उमेश पाल और उनके गनर पर हमला किया जा रहा था और साबिर भी जो है राइफल लेकर के गोलियां बरसा रहा था। तो दोनों की भूमिका सबसे पहले जो थी वो साफ थी और यही वजह है कि इन पर इनाम घोषित किया गया और इनकी तलाश में कई टीमें पहले से गठित हैं पुलिस की। STF के साथ साथ क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो भी इनको तलाश रही हैं। प्रयागराज की जो पुलिस है वो भी तलाश रही है। कई अलग अलग टीमें कई राज्यों में इनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो संभावित ठिकाने होते हैं उन जगहों पर तलाशी जो अभियान है वो चलाया जा चुका है। कई इनके करीब को भी उठा करके पूछताछ की गई है। कई इनके जो